भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री लिंग महापुराण उत्तर भाग प्रारंभ हो चुका है। दूसरा अध्याय भगवद गुणगान का महात्म्य। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, तदनंतर परमात्मा नारायण ने कालयोग से उन्हें संपूर्ण ज्ञान प्रदान करके उन मुनिश्रेष्ठ नारद की तुम्बरु के समान कर दिया। नारद को तुम्बरु के समान कर दिया। पूर्व काल में ऐसी घटना हुई थी। नारायण के गीतों का श्रेष्ठ गान बार बार करना चाहिए। गान से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि सत्कीर्ति, ज्ञान, ओज, तुष्टि तथा अपना लोक प्रदान करते हैं। जैसे उन्होंने कौशिक, पद्माक्ष आदि को पूर्ण रूप से सिद्धि प्रदान की थी। अतः हे महाराज, हे नृप, आपको विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र में विष्णु भक्त पुरुषों के साथ गान, नृत्य आदि तथा वाद्य उत्सव से युक्त भगवान का नित्य अर्चन करना चाहिए और उनकी कथा सुननी चाहिए। वे भगवान श्री हरि ही सर्वथा श्रवण के योग्य हैं। हे राजन, जो विद्वान भक्ति परायण होकर विष्णु क्षेत्र में गान, नृत्य और विष्णु के आख्यान तथा कथा को संपादित कराता है, उसे पूर्व जन्म की स्मृति, वैराग्य, भावना, मेधा, वैराग्य के प्रति इच्छा और विष्णु सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। यह सत्य है। हे राजन, मैंने यह सब आपसे कह दिया जिसे आपने मुझसे पूछा था। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, मैं अब आपको और क्या बताऊं, पूछिए। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में विष्णु महात्म्य नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीसरा अध्याय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से श्री नारद जी को गान बंधु जाम्बवती आदि से गान विद्या की प्राप्ति। अम्बरीश जी बोले, हे मार्कंडेय, हे महाप्राज्ञ, हे महाभाग, भगवान नारद मुनि ने किस योग के द्वारा गान विद्या प्राप्त की और उन्होंने किस समय तुम्बरु की समानता प्राप्त की, यह सब मुझे बताइए। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। मार्कंडेय जी बोले, मैंने दिव्य दर्शन वाले नारद जी से यह रहस्य सुना था। उन महातेजस्वी तथा महामती नारद ने मुझे स्वयं बताया था। तपोनिधि भगवान नारद ने कष्ट सहते हुए प्राणायाम से श्वास रोककर तुम्बरु गंधर्व के गौरव का स्मरण करते हुए दिव्य 1000 वर्षों तक अत्यंत कठोर तपस्या की थी। तत्पश्चात उन महामुनि नारद ने अंतरिक्ष में तीव्र ध्वनि वाली यह अद्भुत दिव्य आकाशवाणी सुनी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप यह अत्यंत कठिन तप किस लिए कर रहे हैं? यदि आपकी मति गान में संलग्न है तो आप मानसोत्तर पर्वत पर जाकर वहाँ उलूक को देखिए। उसे गान बंधु कहा गया है। शीघ्र जाइए और इसका दर्शन कीजिए, इससे आप गान वेत्ता हो जाएंगे। आकाशवाणी के द्वारा ऐसा कहे गए वे वाणी वेत्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी आश्चर्यचकित होकर मानसोत्तर पर्वत पर गानबंधु उलूक के पास गए। गानबंधु के चारों ओर गंधर्व, किन्नर, यक्ष तथा अप्सराओं के समूह यत्र तत्र बैठे हुए थे। वह पक्षी उलूक वहाँ प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए मधुर कंठ स्वर वाले गंधर्व आदि को गान विद्या की शिक्षा दे रहा था। तदनंतर नारद जी को देखकर उन्हें प्रणाम करके गानबंधु ने स्वागत के द्वारा उचित रूप से उनका सत्कार किया और उनसे कहा, हे महामते, आप भगवान यहाँ किस लिए आए हैं? हे ब्राह्मण, मुझसे आपका कौन सा कार्य है, आप बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नारद जी बोले, हे परम बुद्धि संपन्न उलूकेंद्र, सुनिए, मैं अपना संपूर्ण वृत्तांत यथार्थ रूप से बताऊंगा। पूर्व काल में एक अत्यंत विलक्षण घटना घटी थी। हे विद्वान, मैं बीते युग में नारायण के पास गया हुआ था, किंतु वे विष्णु मेरा तिरस्कार करके तुम्बरु को प्रसन्नतापूर्वक बुलाकर भगवती लक्ष्मी के साथ उत्तम गान सुनने लगे। ब्रह्मा आदि सभी देवता उस स्थान से निष्कासित कर दिए गए, किंतु कौशिक आदि को नहीं निकाला गया और वे सुखपूर्वक वहां बैठकर गान योग से श्रीहरि की आराधना करके गाणपत्य पद को प्राप्त हुए। इसी कारण से मैं दुख से पीड़ित होकर तप करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने जो कुछ दान किया है, यज्ञ किया है, कथा श्रवण किया है और सदग्रंथों का अध्ययन किया है, वह सब भगवान विष्णु के महात्म्य युक्त गान योग की 16वीं कला के भी तुल्य नहीं है। हे द्विज,
यह सोचकर मैंने उसके लिए 1000 दिव्य वर्षों तक कठोर तपस्या की। हे विहंगम, तत्पश्चात आपको उद्देश्य करके उत्पन्न हुई एक आकाशवाणी मैंने सुनी। हे देवर्षि, हे ब्रह्मन, यदि गान में तुम्हारा अनुराग है तो गान बंधु उलूक के पास जाओ, वहाँ शीघ्र ही तुम इसका ज्ञान प्राप्त कर लोगे। उसी से प्रेरित होकर मैं आपके पास यहाँ आया हूँ। हे अव्यय, मैं क्या करूँ? मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मेरी रक्षा कीजिए। ज्ञानबंधु बोला, हे नारद, हे महामते, पूर्व काल में मेरे साथ जो घटित हुआ उसे आप सुने। यह अत्यंत आश्चर्य से भरा हुआ, सभी पापों को दूर करने वाला तथा मंगलकारी है। प्राचीन काल में भुवनेश इस नाम से प्रसिद्ध एक धर्मपरायण राजा हुए। 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा 10,000 वाजपेयी यज्ञ के द्वारा ब्राह्मणों को करोड़ों गायों, सुवर्ण वस्त्र, रथों, हाथियों, कन्याओं तथा अश्वों का दान देकर उस राजा ने पृथ्वी का पालन करते हुए अपने राज्य में गान योग के द्वारा भगवान श्रीहरि की उपासना करने से लोगों को रोक दिया था। यदि कोई गान योग से भगवान की उपासना करेगा तो वह निश्चित रूप से मेरा वध्य होगा। उस परम पुरुष की स्तुति केवल वेद मंत्रों से ही की जानी चाहिए। गान योग के द्वारा केवल स्त्रियां ही सर्वत्र श्रीहरि का नित्य गान करें और जो सूत तथा मागध लोग हैं वे गीत कराएं। ऐसी आज्ञा देकर महान तेजस्वी राजा भुवनेश राज्य शासन करने लगा। उस राजा के पुर के निकट हरिमित्र इस नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भक्त तथा सभी प्रकार के राग द्वेष द्वंद्वों से रहित था। नदी के तट पर आकर सम्यक प्रकार से श्रीहरि की मनोहर प्रतिमा का अर्चन करके घृत, दधि, अनेक विध मिष्ठान, खीर तथा पुआ का नैवेद्य अर्पण कर उन्हें दंडवत प्रणाम कर एकाग्र चित्त होकर वह ईश्वर में आसक्त मन वाला होकर अत्यंत प्रेम पूर्वक ताल स्वर लय से हरि का गान किया करता था। तदनंतर राजा के आदेश से उसके अनुचर वहां आ गए। उसके पूजन आदि का समस्त सामान चारों ओर फेंक कर उस ब्राह्मण को पकड़कर उन्होंने सम्यक प्रकार से उसे राजा को सौंप दिया। तदनंतर अत्यंत दुष्ट बुद्धि वाले राजा ने उस दुष्श्रेष्ठ को डांट कर, फटकार कर और उसका धन आदि सब कुछ छीन कर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। ब्राह्मण हरिमित्र के द्वारा पूजित वहां पर गिरी हुई हरि प्रतिमा का हरण करके उसे लेकर म्लेच्छ लोक चले गए। तब सभी लोकों में पूजित होता हुआ वह राजा बहुत समय बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ। यमलोक पहुंचकर क्षुधा से पीड़ित तथा खिन्न मनस्क राजा ने अत्यंत दुखी होकर यमराज से कहा, हे देव, मुझ स्वर्ग प्राप्त को भी सदा भूख तथा प्यास सता रही है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? हे यम, मैं क्या करूं? यम बोले, तुमने अज्ञान मोहित होने के कारण वासुदेव में अनुरक्त रहने वाले हरिमित्र के प्रति पूर्व में बहुत बड़ा पाप किया था। हे राजन, भगवान वासुदेव की अर्चना आदि के लिए हरिमित्र के प्रति तुमने जो पाप किया है उसी पाप के कारण तुम्हें निरंतर भूख का रोग संतप्त कर रहा है। तुम्हारा सारा दान यज्ञ आदि विनष्ट हो गया है। हे नराधिप, गीत वाद्य से युक्त होकर हरिगान करने वाले महामती हरिमित्र को बुलाकर तुमने उसका धन छीन लिया। साथ ही तुम्हारे अनुचरों ने वासुदेव प्रतिमा के पास में विद्यमान समस्त उपहार आदि को नष्ट कर दिया। इस प्रकार तुम्हारी आज्ञा से ही उन्होंने पाप किया। हे नृपश्रेष्ठ, तुमने आज्ञा दे रखी थी कि कोई भी ब्राह्मण श्रीहरि के कीर्तिगान के बिना ही उनकी उपासना करे और गान योग के द्वारा उनका यशोगान ना करे। अतः तुमने पाप किया है, इससे तुम्हारा संपूर्ण लोक नष्ट हो गया है। अतः अब तुम पर्वत के कोटर में जाओ और वहां पहले से पड़े हुए अपने शव को नोच नोच कर नित्य खाते हुए निवास करो। क्षुधा से व्याकुल होकर उस पर्वत कोटर में नित्य अपने शव को खाते हुए तुम जब तक मनवंतर रहेगा तब तक उसी घोर नरक में पड़े रहो। तदनंतर मनवंतर बीत जाने पर तुम पृथ्वी पर जन्म लोगे। विभिन्न योनियों में जन्म लेते हुए पुनः बहुत समय के बाद मनुष्य योनि में जन्म लेकर तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। ज्ञानबंधु बोला, ऐसा कहकर विद्वान यम वहीं अंतर्धान हो गए और ऐश्वर्यशाली हरिमित्र अपने बांधव गणों को साथ लेकर गणाधिपों से स्तुत होता हुआ विमान से विष्णु लोक चला गया। राजा भुवनेश भूख प्यास से युक्त होकर अपने शव को नित्य खाता हुआ इसी पर्वत के कोटर में पड़ा रहता था। मैंने उस राजा को वहीं देखा और उसने ही मुझे ऐसा बताया। यह देखकर सब कुछ जानकर मैं सूर्य के समान प्रभा वाले विमान से जाते हुए तथा देवताओं से घिरे हुए हरिमित्र के पास गया। इंद्रद्युम्न के अनुग्रह से मुझे उत्तम आयु प्राप्त हुई है। हे सुव्रत, उसी के प्रभाव से मैंने हरिमित्र का दर्शन किया है। उन्हीं के ऐश्वर्य के प्रभाव से ज्ञान विद्या के प्रति मेरा मन आकृष्ट हुआ।
हे मुने, 60,000 वर्षों तक मैं किन्नरों के साथ गान का अभ्यास करता रहा। तब गान योग से मेरी जिह्वा पवित्र होकर स्पष्ट हो गई। तत्पश्चात मैं गान की शिक्षा लेने लगा और उससे भी दोगुने समय में मेरी यह जिह्वा गान योग से परिपूर्ण हो गई। इस प्रकार गान का अभ्यास करते हुए 10 मनवंतर बीत गए। अंत में मैं गान का आचार्य हो गया। वहाँ पर पहले गंधर्व आदि और बाद में ये किन्नरों के समुदाय मुझे आचार्य मानकर मेरे पास आने लगे। हे तपोधन, ज्ञान विद्या तपस्या से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती, अतः श्रवण अभ्यास से युक्त होकर आप मुझसे ज्ञान विद्या प्राप्त करें। हे मुनिश्रेष्ठ, भगवान वासुदेव को नमस्कार करके उस गान को सुनिए। तब ऐसा कहे गए वे मुनि नारद उसे प्रणाम करके गान अभ्यास करने लगे। मार्कंडेय जी बोले, उलूक के द्वारा ऐसा कहे गए मुनिश्रेष्ठ नारद शिक्षा क्रम से युक्त होकर उससे गान सीखने लगे। उस समय गान बंधु उलूक ने नारद जी से कहा, अब आप लज्जा से रहित हो जाइए। उलूक बोला, स्त्री संसर्ग में, गीत में, ध्यूत में, व्याख्यान देने में, व्यवहार में, आहार में, अर्थोपार्जन में तथा आय व्यय में मनुष्य को सदा लज्जा का त्याग कर देना चाहिए। शरीर के अंगों को सिकोड़ कर, बहुत आवरण आदि से शरीर को ढककर, हाथ हिला हिलाकर, मुंह को विकृत रूप से खोलकर और जिह्वा को निकालकर कभी नहीं गाना चाहिए। हाथ ऊपर उठाकर ऊपर की ओर दृष्टि करके अपने अंगों को देखते हुए तथा दूसरे का अवलोकन करते हुए कभी नहीं गाना चाहिए। ताल देने के लिए और उठने के लिए कटी का आश्रय प्रशस्त नहीं होता। हे महामते, गान योग में हास, रोष, कंप तथा अनवधानता ये सभी रूप प्रशस्त नहीं माने जाते हैं। हे मुने, एक हाथ से ताल दे पाना संभव नहीं हो सकता है। भूख से पीड़ित, भयभीत तथा तृष्णा से व्याकुल मनुष्य को गान योग नहीं करना चाहिए। अंधकार में कभी नहीं गाना चाहिए। गाने वाले को इसी प्रकार के अन्य कार्य भी नहीं करने चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार उसके द्वारा कहे गए भगवान नारद ने बताए गए गान लक्षणों के द्वारा 1000 दिव्य वर्षों तक गीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे वे गीत प्रस्तार आदि में पूर्ण पारंगत हो गए और वीणा वादन आदि में ज्ञान संपन्न होकर सभी स्वरभेदों के ज्ञाता बन गए। मुनिश्रेष्ठ, नारद ने स्वरों के 46,100 भेद प्रभेदों को जान लिया। तभी से गंधर्वों तथा किन्नरों के समूह मुनि नारद से मिलकर अत्यंत प्रेम से भर जाते थे। मुनि ने गान बंधु उलूक से कहा, आपके सानिध्य में आकर आपसे श्रेष्ठ गान प्राप्त करके मैं गान विद्या में निष्णात हो गया हूँ। आप निश्चय ही गीत विशारद हैं। हे ध्वांक्ष शत्रु, हे महाप्राज्ञ, हे आचार्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं? गानबंधु बोला, हे ब्रह्मन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु व्यतीत होते हैं। तत्पश्चात तीनों लोक जल प्लावित हो जाते हैं। हे महामने, ब्रह्मा के दिन के समाप्ति पर्यंत मेरी आयु हो तथा मेरा परम कल्याण हो, आपके द्वारा मन से ऐसी कामना की जाए। हे मुनिश्रेष्ठ, यही मेरी दक्षिणा है। नारद जी बोले, कल्प के व्यतीत होने पर आप गरुण होंगे। हे महाप्राज्ञ, आपका कल्याण हो, आप मुझ पर प्रसन्न हो। अब मैं प्रस्थान करूँगा। मार्कंडेय जी बोले, ऐसा कहकर नारद जी भी श्वेत द्वीप में विराजमान जनार्दन वासुदेव के पास चले गए और वहाँ गीत गाने लगे। उसे सुनकर लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु जी ने नारद से कहा, हे नारद, आप आज भी गीतों का गान करने में तुम्बरु से विशिष्ट नहीं हैं। आप जब उनसे विशिष्ट होंगे उस समय को मैं बता रहा हूँ। आप गानबंधु से शिक्षा प्राप्त करके गान तत्व के ज्ञाता हो गए हैं। हे महामते, मैं वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर युग के अंत में देवकी के गर्भ से वसुदेव के पुत्र के रूप में कृष्ण नाम से यदुवंश में अवतीर्ण होऊंगा। उस समय मेरे पास आकर आप ठीक ठीक स्मरण कराइएगा। तब मैं आपको तुम्बुरु के समान ही अतिशय गान से संपन्न तथा महाव्रत से युक्त कर दूंगा। तब तक आप यथानुकूल देवगंधर्व योनियों में समुचित रूप से शिक्षा प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर वे भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तदनंतर वीणा वादन में संलग्न रहने वाले देवतुल्य तपस्या की निधि तथा वासुदेव में पूर्ण रूप से आसक्त वे देवर्षि नारद सभी आभरणों से विभूषित होकर अपने कंधे पर वीणा धारण करके सभी लोकों में विचरने लगे। वरुण, यम, अग्नि, इंद्र, कुबेर, वायु तथा ईशान इन देवताओं की सभा में पहुंचकर
धर्मनिष्ठ तथा वीणा वादन में कुशल वे नारद भगवान श्री हरि का गान करते थे। तदनंतर गंधर्वों तथा अप्सराओं से पूजित होते हुए वे किसी समय ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। वहाँ गायन वादन में विशारद हा हा हु नामक दो दिव्य श्रेष्ठ गंधर्व ब्रह्मा के गायक के रूप में सदा विद्यमान रहते थे। वहाँ उन दोनों के साथ में बैठकर भगवान श्री हरि का गान करते हुए महातेजस्वी मुनि श्रेष्ठ नारद ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित हुए। समस्त लोकों के पितामह उन ब्रह्मा को प्रणाम करके नारद जी सभी लोकों में इच्छानुसार विचरण करने लगे। तदनंतर बहुत समय के बाद वे महामुनि नारद गंधर्व तुम्बरु के घर पहुंचकर वीणा लेकर के वहीं स्थित होकर गाने लगे। षडज आदि जो 7 प्रथम स्वर माने गए हैं वे वहां साक्षात विद्यमान थे। तुम्बरु के घर में क्रीड़ा करते देखकर भगवान नारद बड़ी शीघ्रता से वहां से निकल गए। तत्पश्चात महान बुद्धि से संपन्न महामुनि नारद परिश्रम के साथ बहुत समय तक गान सीखते रहे। गान विद्या में पारंगत वे नारद 7 स्वरों की अंगनाओं का अवलोकन करते हुए सदा वीणा धारण किए गान साधना में रत रहते थे, किंतु उनकी वीणा की तंत्रियां उन स्वरांगनाओं को प्राप्त ना कर सकी। तदनंतर रैवतक पर्वत पर आकर श्री कृष्ण को प्रणाम करके महामुनि नारद ने उन्हें वह सब बताया जो श्वेत द्वीप में पूर्व काल में भगवान विष्णु ने श्रेष्ठ गान योग के विषय में उनसे कहा था। उसे सुनकर श्री कृष्ण ने जाम्बवती से हंसते हुए कहा, हे भद्रे, इन मुनिवर नारद को वीणा गान की विधि पूर्वक शिक्षा प्रदान करो। तब ठीक है, श्री कृष्ण से हंसते हुए ऐसा कहकर वे मुनि को सम्यक प्रकार से शिक्षा देने लगी। तत्पश्चात 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर वे माधव के पास आकर उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। तब केशव ने फिर कहा, अब आप सत्यभामा के पास आइए और इनसे विधिपूर्वक शिक्षा प्राप्त कीजिए। तब ठीक है, ऐसा कहकर वे मुनि सत्यभामा को प्रणाम करके गान करने लगे। उन सत्यभामा ने भी उन्हें गान शिक्षा प्रदान की। तब 1 वर्ष पूर्ण हो जाने पर रुक्मिणी से शिक्षा लेने के लिए पुनः वासुदेव के द्वारा नियुक्त की गए वे विद्वान नारद रुक्मिणी के भवन में गए। तब वहाँ की अंगनाओं और दासियों ने उन मुनिश्रेष्ठ से कहा, हे मुनि, इतने समय तक गाते हुए भी आप स्वर का गान नहीं कर सके। तत्पश्चात नारद मुनि ने उन देवी रुक्मिणी से भी पूरे 3 वर्षों तक महान परिश्रम के साथ शिक्षा प्राप्त की और वे उत्तम गान करने लगे। तब स्वरांगनाएं महामुनि नारद की वीणा के तारों में आकर स्थित हो गईं। तदनंतर अपरिमेय आत्मा को धारण करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महामुनि को बुलाकर उन्हें सर्वश्रेष्ठ गान विद्या की शिक्षा प्रदान की। तब मुनिश्रेष्ठ नारद तुम्बुरु से भी अधिक ज्ञान संपन्न हो गए। वे देवर्षि जनार्दन श्री कृष्ण को प्रणाम करके आनंद मगन होकर नृत्य गान करने लगे। तदनंतर भगवान ऋषिकेश ने हंसकर कहा, हे महामुनि, अब आप गान विद्या में सब कुछ जान गए हैं। अब आप मेरे सान्निध्य में रहकर गान किया कीजिए। आपने यह अपना अभिलषित प्राप्त कर लिया। अब आप भी तुम्बुरु के साथ मेरे लोक में सम्यक प्रकार से नित्य गान कीजिए। तब श्री कृष्ण के द्वारा ऐसा कहे गए वे मुनि यथेच्छ विचरण करने लगे। हे नृपश्रेष्ठ, जब श्री कृष्ण भुवन नायक शिव की पूजा करने लगते थे उस समय श्री कृष्ण रूप उन श्रीहरि के आदेश से स्वरों के महाज्ञानी महामुनि नारद रुक्मिणी सत्यभामा जाम्बवती और श्री कृष्ण के साथ शंकर जी का स्तुति गान करते थे। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनिगण, मैंने आप लोगों को मुनि नारद की गान विद्या प्राप्ति का यह क्रम बतला दिया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे राजन, वासुदेव की स्तुति का अत्यधिक गान करने वाला ब्राह्मण श्रीहरि का सालोक्य प्राप्त कर लेता है, किंतु रुद्र का स्तुति गान करने वाला उससे भी अधिक श्रेष्ठ भगवत सारूप्य प्राप्त कर लेता है। इसके विपरीत किसी अन्य का गान करने वाला नरक में जाता है। मन, वाणी तथा कर्म से वासुदेव में ही अनुरक्त होकर उनकी स्तुति का गान करने वाला तथा उसे सुनने वाला उन्हीं को प्राप्त होता है। अतः गान विद्या को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में वैष्णव गीत कथन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, पितुमातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
वासुदेवा त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पितम्।